नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार की प्रदोष की तिथि पर बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय आप सभी को यह अवश्य रूप से करना चाहिए। यानी कि सोमवार की प्रदोष तिथि पड़ रही हो या फिर सोमवार का दिन पड़ रहा हो, तो उस दिन आप सभी को प्रदोष काल के समय पे इस उपाय को अवश्य रूप से करें। जो कि यह उपाय हरे मूंग के दाने से आप सभी को चुपचाप तरीके से करना है, जिससे कि आपकी इच्छा मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी, साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी और आपके जीवन में चल रहे ग्रह कलेश को दूर करने की भी यह उपाय क्षमता रखता है। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, हम सभी जानेंगे और समझेंगे। संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण बातें, संपूर्ण क्रियाएं पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार करना है और कैसे करना है। आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल पर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे, पहला उपाय जो है, यह उपाय है हमारे जीवन से रुके हुए किसी काम को पूर्ण रूप से करने के लिए। यानी कि कोई भी काम हो, यदि हम उसको प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। बच्चा यदि शिक्षा क्षेत्र में कुछ नया करना चाह रहा है तो हमें यह उपाय करना चाहिए। किसी कॉम्पिटिशन वगैरह की हम तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो हमें यह उपाय करना चाहिए। नौकरी की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें यह उपाय करना चाहिए। व्यापार की हम तैयारी कर रहे हैं, व्यापार प्रारंभ करने वाले हैं, व्यापार हमने अपना प्रारंभ कर दिया है, तो हमें यह उपाय करना चाहिए। यदि हम कोई भी ऐसा रुका हुआ काम या अटका हुआ काम है जो हमको परिपूर्ण करना है, तो हमें यह उपाय करना चाहिए। आप सभी समझ गए होंगे कि यह उपाय हमें किस किस कारण से करना चाहिए। अब हम किस समय पे करेंगे? सोमवार का दिन रहेगा, या तो सुबह के समय पे करेंगे तो अच्छी बात है। सोमवार के दिन पे सबसे अच्छा समय रहेगा। यह जो उपाय विशेष रूप से प्रदोष काल के समय पे करना है। इस वीडियो में हम 3 उपाय जानेंगे, 3 अलग-अलग चीज़ों के। तो आप यह उपाय प्रदोष काल के समय पे करेंगे, सोमवार के दिन पे, या फिर सोमवार को प्रदोष तिथि पड़ती है तो भी आप सभी ये उपाय कर सकते हैं प्रदोष काल में ही। जिस दिन यदि सोमवार की प्रदोष तिथि पड़ेगी ना, जैसे देखिए सोमवार का दिन है, उस दिन प्रदोष की तिथि है, तो उस दिन आप सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी कर सकते हो। परंतु यदि केवल सोमवार का दिन है तो उस दिन आप केवल प्रदोष और प्रदोष काल के समय पे करेंगे। ठीक, आपको क्या करना है? एक हरे मूंग का दाना लेना है, एक बेलपत्री लेनी है, एक शमी पत्र लेना है, एक टुकड़ा गुड़ का लेना है। सारी सामग्री आपको भगवान शिव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण रूप से आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उसमें मिला लेना है। एक बेलपत्री मिला लेंगे, हरे मूंग का दाना मिला लेंगे, शमी पत्र मिला लेंगे, गुड़ मिला लेंगे। 3 चीज़ें आपको देखिए साधारण रूप से मिल जाएगी। गुड़ मिल जाएगा, हरे मूंग का दाना मिल जाएगा, बेलपत्री मिल जाएगी। परंतु शमी पत्र में कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है, कई जगह पे नहीं मिलेगा, तो वह एक साबुत चावल का दाना मिलाएंगे। क्या करेंगे? एक साबुत चावल का दाना मिला लेंगे शमी पत्र की जगह पे। शमी पत्र और जो साबुत चावल का दाना है, ये आपके जीवन में शीतलता, शांति में, आपके मस्तिष्क में, यानी कि आपके जीवन में शीतलता, शांति में की प्राप्ति कराता है, जो कि चंद्रदेव को समर्पित होता है। चंद्रदेव शांति के देव होते हैं, प्रीतम के देव होते हैं, प्रिय के देव होते हैं। तो आपके जीवन में सुख में और शांति में के लिए संदेह ये जो इसका कार्य करता है, यानी कि शमी पत्र और जो चावल का दाना है। तो ये सारी चीज़ें मिला लेने के बाद आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, यानी कि आप जो श्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जिस वजह से जिस भी कार्य क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, या फिर जिस भी कार्य क्षेत्र के लिए आप कर रहे हैं, या फिर जो भी कार्य क्षेत्र में आपने काम या परिश्रम करा है, श्रम करा है और वह काम अटका हुआ है, तो उन कामों में, उन क्षेत्रों में आपको श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, संपूर्ण रूप से पूरा का पूरा जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और जो भी चीज़ें, जैसे कि हरे मूंग का दाना है, बेलपत्र या फिर शमी पत्र या फिर चावल का दाना कह सकते हैं, यदि वह जल के कलश के अंदर रुक जाता है, अटक जाता है, चिपका रहता है, तो आप उसको अपनी सीधे हाथ के तेली से निकाल करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। किस समय पे करेंगे? प्रदोष काल के समय पे करेंगे। किस दिन कर रहे हैं? सोमवार की तिथि के दिन, सोमवार के दिन कर रहे हैं। यदि सोमवार को प्रदोष तिथि पड़ती है तो फिर सुबह से लेकर के शाम तक आप कभी भी कर सकते हो। ठीक, यह हो गया आपका पहला उपाय, जो कि आपके रुके हुए कार्य को, रुके हुए काम को प्रारंभ करने की शक्ति देता है। और आने वाले काम को करना चाह रहे हैं तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। तो दूसरा जो उपाय है, ये हमारे जीवन से धन धान्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य सिद्ध होता है। साथ ही साथ धन की प्राप्ति की इच्छा है तो भी हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का वास हो, अष्टलक्ष्मी जी का वास हो, यानी कि अष्टलक्ष्मी का और माता लक्ष्मी जी का वास हमारे जीवन में तभी होता है जब हमारे जीवन में, हमारे घर में भगवान वासुदेव जी का वास होता है। किसका वास होता है? भगवान वासुदेव जी का जब हमारे घर में वास होगा, तभी हमारे घर में माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा और कृपा होगी। देखिए, माता लक्ष्मी जी के जो देव हैं, पति देव हैं, वह भगवान वासुदेव हैं। यानी कि जब मायापति, अर्थात माया जो है धन माना जाता है, तो यानी माया की जो है वह माता लक्ष्मी जी हैं और मायापति जो है भगवान वासुदेव। जिस घर में भगवान वासुदेव का वास रहता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी खुद ब खुद स्वयं चली आती हैं। तो आप सभी को एक लोटा शुद्ध जल लेंगे, जितना भी हो सके उस एक लोटे शुद्ध जल में, चाहे आधा लोटा जल है, और फिर जितना भी हो सके को आप हो सकता है आप उसमें गन्ने का रस मिला दें। गन्ने का रस यदि आपको नहीं मिलता है तो शहद और गुड़ मिला करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप उसका अभिषेक करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस नाम मंत्र का जप करते हुए। केवल इतना ही करना है, धन से जुड़ी हुई इच्छा मनोकामना के लिए, और साथ ही साथ धन से जुड़ी हुई समस्याओं और विपत्तियों को दूर करने के लिए, कर्ज से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए आप सभी को ये दूसरा वाला उपाय
अवश्य रूप से करना चाहिए सोमवार का दिन ही प्रदोष काल के समय पे या फिर सोमवार की प्रदोष तिथि पे, सुबह से लेकर के शाम तक या फिर प्रदोष काल के समय पे। तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा उपाय है, हमारे जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, आपस में अनबन हो रही है, चाहे बच्चों से हो, चाहे पति से हो, चाहे बड़े बुजुर्गों से हो, हमारी आपस में बनती नहीं, तालमेल बैठता नहीं, कहीं ना कहीं गृह कलेश होते रहते हैं। तो हम सभी को छोटा सा उपाय ये ज़रूर करना चाहिए। 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। इसको लेकर के हम सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय पे भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि शहद से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो अपने सीधे हाथ की इस उंगली से, जिस उंगली को आप अभी देख रहे हो, सीधे हाथ की उंगली से, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, भगवान शिव जी के शिवलिंग पे लेपन कर देना है। हम बाकी किसी भी अन्य उंगलियों का अपने सीधे हाथ की प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एक उंगली का, इस उंगली का प्रयोग करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर संपूर्ण रूप से जल लगा देंगे, यानी कि शहद लगा देंगे, माफ करिएगा। और माता जगत जननी के हस्तकमल पर ये जो कटी वाला भाग दिख रहा है ना, इसके ऊपर लगाइएगा, इसके ऊपर नहीं, इस पर नहीं लगाना है, इसके ऊपर ही लगाना है। माता जगत जननी के हस्तकमल जो दिख रहे हैं, कटा हुआ वाला जो भाग दिख रहा है, यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर ही लगाना है आपको। ठीक, शहद लगा दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, ये 1 लोटा शुद्ध जल अपने जीवन से, अपने परिवार में, अपने दाम्पत्य जीवन में सुख में, शांति में, शीतलता में बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, इसकी कामना करते हुए, चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए या फिर चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेते हुए आपको संपूर्ण जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह 3 मुख्य रूप से विशेष उपाय हैं जो कि सोमवार को प्रदोष की तिथि पर करना है। यदि 3 सोमवार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 प्रदोष तिथि पर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। विशेष रूप से यह उपाय सोमवार के दिन ही करेंगे। यदि सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर सोमवार के दिन प्रदोष काल में कर लीजिएगा। लेकिन यह जो उपाय हैं, 3 उपाय आप सभी को ध्यान दीजिएगा, सोमवार के दिन ही करना है। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, किन किन इच्छा मनोकामनाओं के लिए, विशेष चीज़ों के लिए हम सभी को उपाय करना था, हम सभी ने जानकारी बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास करा है, बहुत ही सहज और सरल रूप से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि आप कुछ भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।